चंपा देवी भी इसका सब कुछ काम किया, इसने ही मेरा रिश्ता करवाया और आज 4 साल के बाद इसने मुझे विधवा का रूप दिया है। मेरी 20 साल की उम्र है, आज 20 साल की उम्र में मुझे विधवा बना दिया। मेरे भी सब पति के साथ इस फोटो पर हाथ रख के कसम खाती हूँ, मेरे सास ससुर जेठ जेठानी मुझे बहुत टॉर्चर करते थे और मुंह से नहीं आते थे, वो मेरे साथ व्यवहार करते थे और मुझे इतनी बद्दी गालियां निकालती थी। मेरे सास का मैं जब पुलिस वहाँ पे लेके गई तो मेरे सास सब कह रहे के रोड पे लबे नोम कहता है ना, मैं श्यान नोम कहता है, अरे थे मैंने रोड तो बनाई भी मैं की करी तू क्यों मार माती तो मारे पढ़ाई मन इतनी बड़ी सजा थी क्यों दी आखिर पढ़ना गुनाह नहीं है। आज टाइम में पढ़ाई सब कुछ है, आज मैं हमारी मर्जी हूँ पढ़ाई की, हमारे पति सपोर्ट किया जब मैं पढ़ाई की तो मैंने पढ़ाई ये कुल पढ़ाई की सजा मिली है। इनके उस निर्दोष आदमी की कोई गलती नहीं थी, उसको पढ़ाई की सजा मिली है। 4 साल तक टॉर्चर किया। जब उसने अपने हक की बात की कि मेरे दादा के नाम का प्लॉट है, मुझे के धंधा करना है, 1 लाख रुपए भी दो पापा के, मैं जब कमाऊंगा आपको वापस दे दूंगा, लेकिन उसने उसे हत्या पर मार दिया सिर्फ पैसा और प्रॉपर्टी के लिए। मैं अपने पति की फोटो पर हाथ रख के कसम खा रही हूँ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही। मैंने अभी तक जो भी कर सब सच का है। उस निर्दोष को सिर्फ मेरे पढ़ाई का सपोर्ट करने के लिए सजा मिली है, उसकी हत्या की गई मेरी पढ़ाई का सपोर्ट करने के लिए। ठीक है बेटा, क्या नाम है आपका? आप पर आरोप लगे हैं, चोरी के लगे हैं, हत्या के लगे हैं, आपके ससुराल पक्ष महिला थाने पहुंचे हैं, आपने भी इनके खिलाफ रिपोर्ट दी है। पूरा घटनाक्रम बताओ, क्या मामला है आखिर? मेरा नाम परमिला है, वाइफ ऑफ तेजाराम जी है मेरा नाम। मैं जोधपुर में थी और 4 साल पहले मेरी शादी हुई थी। मेरी शादी के बाद ही मेरे ससुराल वाले मेरे को टॉर्चर कर रहे थे, मेरे पति को टॉर्चर कर रहे थे। मेरी रुचि थी पढ़ने की, मेरे पति मेरे सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ये इनका कहना था कि तू तेरी पत्नी की गुलामी कर रहा है, उसको पढ़ने से रोक। लेकिन ये नहीं माने कि जब तक मैं जिंदा हूँ अपनी पत्नी का साथ दूंगा, जब तक दम है तब तक मैं पढ़ाई करूँगा। ये नहीं माने। रात को 13 तारीख रात को 10 बजे बात हुई थी और फिर सुबह 14 तारीख की सुबह 10 बजे खबर आई कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। मुझे इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि उन्होंने सुसाइड किया। जो इंसान 4 साल तक हिम्मत रख के मेरा साथ दिया, वो चंद 10 दिनों के अंदर सुसाइड नहीं कर सकता है। मैं अपने सास ससुर जेठ जेठानी के खिलाफ और हत्या का आरोप लगाती हूँ। इन लोगों 4 लोगों ने मिलकर मेरे पति की हत्या की है और हत्या के 2 महीने पहले इन्होंने प्रताप जी का प्लॉट बेचा था और 80 लाख रुपए प्राप्त हुए थे और उसी प्लॉट में वो अपना हक मांग रहे थे कि ये मेरे दादा की प्लॉट है, न कि आपने खरीदा है, मेरे दादा का प्लॉट है और मुझे इसमें अपना हक चाहिए। जब उन्होंने अपने हक की बात की तो इन 4 लोगों ने मिलकर मेरे पति की रात ही में हत्या कर दी और सुबह ये खबर फैलाई कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। एक मेरी बात बताओ, पिता सब भाई सब, माँ बेटे की हत्या कैसे कर सकती है? कर सकती है क्योंकि आज 4 साल हो गए। इस माँ को पूछना आप 4 साल हम तूने तेरी बहू की कैसी रखी। अब मेरे पर आरोप लगाए रही है कि मेरी बहू घर पे रहती नहीं थी। आस पड़ोस से पूछना, मेरी छुट्टियां होती तो मैं ससुराल आती थी, लेकिन होली दिवाली वार पर्व को इसने कोई मेरे ड्रेस तक खरीद के नहीं दी। आज 4 साल हो गए। मेरे कपड़ों से लेकर मेरी पढ़ाई से लेकर सारा खर्चा मेरे पिताजी उठाते थे और यहाँ था कि मेरे पति को कभी जरूरत होती तो भी मैं अपने पिताजी से पैसे मांग के उनकी पूराई करती थी। एक मुझे ये बात बताओ, आपके पति की डेथ 4 माह पहले हुई थी, 4 माह बाद आपने मुकदमा किया है, ये क्या है मामला? 4 माह बाद इसलिए मैंने मुकदमा क्योंकि पहले मैं अपने पति की हत्या के सदमे में थी, मुझे इतना होश नहीं था। मैंने सोचा कि उन्होंने भाई सुसाइड कर लिया होगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे दिन बीते तब मुझे पता चला कि पैसों की बात थी, प्रॉपर्टी की बात थी और विवाद पहले से चल रहा था। और यहाँ तक कि 13 तारीख को मेरे पति ने कहा था मेरी जान पर भी बात आ सकती है क्योंकि मेरे बाप की प्रॉपर्टी के आगे उनकी बेटी भी कुछ नहीं है और बड़े वाले बेटे और बहू की इतनी रखते थे क्योंकि उनकी बेटी सामने दी हुई है इसलिए। एक मोबाइल वाला आप बता रहे थे, वो क्या था? मेरे पास मेरे पति का 14 तारीख को मोबाइल ऑन हुआ था, ये सबूत है और मैं आज पुलिस के सामने पेश कर रही हूँ, जिससे ये साबित होता है कि उनके गए हुए के फिंगरप्रिंट लगा के उनका मोबाइल खोले गया था और अब अपनी मर्जी से पैटर्न लॉक करके रख दिया गया और बोल रहे हैं कि इनके ऐसा ही लॉक था। मैं ये पुलिस के सामने आज सबूत पेश करूंगी कि उनका 14 तारीख को फोन खोला गया था। अब आपने मुकदमा किन किन पर किया है? मैंने मुकदमा अपने सास ससुर और जेठ जेठानी पर किया है। क्या क्या आरोप लगाया है? दहेज प्रताड़ित कर रहे थे। मेरे पिताजी ने अपनी हैसियत अनुसार सब कुछ दिया, फिर भी ये शादी के बाद एक तो मुझे दहेज के लिए टॉर्चर कर रहे थे कि तेरी पत्नी इतना दहेज लेके आई, तेरे ससुर के तो एक ही लड़का है, इतना क्या करेंगे, तेरे को दे दे। लेकिन इन्होंने कहा जो मेरे पति का हक था उन्होंने अपना हक दे दिया अपनी बेटी को, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और उनके माता पिता को बस यही था कि इसको पढ़ाए नहीं, इन्होंने जब मेरे पढ़ाई का साथ दिया तो इनको मौत के घाट उतार दिया है। आप पढ़ना
चाहती थी? मैं पढ़ना चाहती थी, मेरी रुचि थी पढ़ने में। मेरे पति ने सपोर्ट किया, मेरे परिवार ने खर्चा दिया, यही बात इनके खटकी और इसने सोचा कि 4 साल इसने पढ़ाई की तो बाजी जीत ली, लेकिन इसका सुहाग मैं उजाड़ देता हूँ। और 4 सालों की पढ़ाई पर मेरे पानी फेर के मेरा सुहाग उजाड़ दिया। आज मुझे विधवा बनने का कोई शौक नहीं था, मेरे भी कुछ सपने थे, उस पति के भी कुछ सपने थे जो उसने सोचे थे। और मैंने अपने घर में मेरे पति की, मेरी कन्यादान की सारी राशि होम थिएटर में छिपाई हुई थी और मैंने वो पुलिस के साथ मिलकर बरामद करा दी, जो पुलिस के पास है, जो कोर्ट में जाएगी। कितनी राशि थी? 80-90 हजार। अब आप क्या चाहती हो? मैं न्याय चाहती हूँ। हाँ, मैं अपने पति का हक चाहती हूँ। जो प्रॉपर्टी मेरे दादा ससुर की उसने बेची उसमें हिस्सा चाहती हूँ। मेरा स्त्री धन, मेरा दहेज वगैरह सब चाहती हूँ और इन हत्यारों को सजा दिलाना चाहती हूँ। आपके ससुराल पक्ष ने तो बताया कि आप घर पे रहती थी नहीं। मैंने अपनी रिपोर्ट में खुल्लम खुल्ला कहा है। आज मैं मयूराक्षी कॉलेज में पढ़ती थी, वहाँ से आप इन्फॉर्म करके पूछ सकते हैं कि मेरे जब भी छुट्टियाँ होती थी मैं अपने पियर 1-2 दिन रुक के मैं अपने ससुराल जाती थी। मेरे पति लेने भी आते थे, छोड़ने भी आते थे वापस। अगर मेरे पति को इतनी मेरी पढ़ाई से प्रॉब्लम होती तो वो मेरे को जोधपुर छोड़ने या लेने नहीं आते थे। और 3 सितंबर को वो मुझे जोधपुर छोड़ने भी गए थे। और 13 सितंबर को ये भी उनको आशंका थी कि मेरे पिता से मैंने 2-3 बार तो बात कर ली पैसों के लिए, लेकिन वे नहीं मान रहे कि मेरे तो कैलाश के सामने बेटी दी हुई है, मैं तो इसके ससुराल वालों को और इसकी पत्नी की गुलामी करूंगा। तेरे में साटा नहीं है तो मैं तू जस्सद वो कर। एक है, जिस दिन आपके पति ने आत्महत्या की थी ना, हाँ। उस दिन आपके पापा को, आपके परिवार वालों को इन्होंने कहा था कि आप पोस्टमार्टम कराना चाह रहे हो तो करवाओ, अगर आपके पापा इन्होंने मना कर दिया। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी का मेरे हक नहीं था, वो शादीशुदा था, लेकिन इन लोगों की कॉल डिटेल चेक कर लो मेरे पापा के। इन लोगों ने कोई डायरेक्ट फोन भी नहीं किया था मेरे पापा को कि आपके जमाई ने ऐसा काम कर लिया है। जेठाराम जी सरपंच और गांव के लोगों ने मेरे पापा को कॉल किया कि आपकी ये घटना हो गई है। तब मेरे पापा मेरा वेट करते और इन्होंने अपने बेटे को रामदेरा रवाना किया था। आधा घंटा भी नहीं हुआ था, वहाँ तो लेने के लिए रिश्तेदारों को खुद पहुंच गया, लेकिन मेरे को किसी ने कहा कि तू बस में चढ़ के आ जा। मेरी ऐसी हालत में मैं बस में कैसे आऊँ बाड़मेर? क्यों मेरा हक नहीं था, बहू का हक नहीं था वहाँ घर पर आने का। फिर मेरे पापा ने गाड़ी भिजवा के मैं 5 बजे ससुराल पहुंची। जैसे ही मैं ससुराल पहुंची स्नान वगैरह सब करवाई हुई थी और 10 मिनट में उनको लेके रवाना हो गई। नीचे भी उतार दिया, सब कुछ कर दिया, मेरे पापा तक को फोन नहीं किया। आपके पति की डेथ के बाद आप 2.5 दिन ही यहाँ रुकी थी? मैं 2.5 दिन नहीं, मैं 3 दिन रुकी थी। मेरी ननद सब मुझे अंदर ही अंदर औरतें टॉर्चर कर रही थी कि तूने तेरे पति को खा लिया, तू पढ़ाई नहीं करती, तू अब जेठ जेठानी की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, क्यों कि हम तेरे को रोटी खिला देंगे। मैं रोटी की भूखी नहीं हूँ, मेरा भी हक है, मेरा भी अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगी। इन लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर किया और अब ये मेरे पर आरोप लगा रहे कि इन्हें आत्महत्या करने की कोशिश की। आप जाके मौके वारदात पर देख लो, आत्महत्या के कोई सुराग भी नहीं है, क्योंकि आत्महत्या कोई खुले में नहीं करता, दरवाजा देख के करता है, दरवाजा भी तोड़ना पड़ता है, लेकिन कोई वहाँ पे दरवाजा नहीं टूटा। और मेरे ससुर ने खुद, मैं रो रही थी, मेरे सामने आके कह के कवास वालों को फोन कर, जो को लेके मरे, इसके बेटा तो मर गया और ये भी मरेगी, इसको वो लेके चले। क्यों मेरे वहाँ हिंदू रीति रिवाज से 12 दिन रुकने का भी हक नहीं था। फिर अगर मैंने वहीं आत्महत्या करने की कोशिश की तो मैं अपने मम्मी पापा के घर भी करती। इन्होंने कालजी में रखा, इसलिए मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। अरे सास ने तो मेरे को बीच में भी बिठाना नहीं समझा, कोने में पड़ी रहती थी अकेली। 3-4 दिन में कोने में पड़ी रही, मेरे घंटे रुक गए थे, मुझे हॉस्पिटल भी मेरे पापा आके लेके गए। उन लोगों के इतना भी मेरे बहू होने का हक नहीं था। जीते जी दिख रहे कि कुछ नहीं किया, कम से कम जाने के बाद 2-3 दिन तो फर्ज निभा देते सास ससुर का। और मेरे ननद सब मुझे टॉर्चर कर रहे थे अंदर ही अंदर को, तू मेरे माँ बाप की सेवा करना, तेरे को रोटी खिला देंगे। आज मैं पढ़ी लिखी हूँ, BEd फाइनल ईयर हूँ, मुझे रोटी की भूख नहीं है, मैं अपना हक लेके रहूंगी। मेरी शादी के बाद मेरी जेठानी ने भी मुझे टॉर्चर करने की बहुत कोशिश की। मेरी जेठानी हमेशा मेरे पति को ताने देती थी कि मैं तेरे को रोटी खिला के देती हूँ, कपड़े धोते देती हूँ, तू मेरा गुलाम है, तू ऐसा है। लेकिन मेरे पति ने कहा, अगर भाभी अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है, मैं गुलाम तो मेरी पत्नी का भी नहीं हूँ, आपका गुलाम कैसे रहूंगा। उन्होंने ऐसे शब्द कहे मेरे पति को जो मैं दुनिया में बताना भी नहीं चाहती हूँ। और वो हमेशा मेरे एग्जाम के 10 दिन बाकी रह गए थे और मेरे पति को कहा कि अब तेरी पत्नी कब आएगी, तो मेरे पति ने खुलेआम चैलेंज किया कि अब 10 दिन के सामने मेरी पत्नी आएगी और तेरे सामने बैठेगी और पूरा हक और अधिकार मैं उसको दिलाऊंगा। इसलिए उन्होंने 10 दिन के अंदर अंदर मेरे पति की हत्या कर दी। और मेरे सारे अलमारी में गहने वगैरह थे। मेरे नाना ससुर मनसाराम जी की डेथ हुई उससे 4 दिन पहले मैं वहाँ गई थी, तब मेरे अपने पियर से सारा गहना पहन के गई थी। लेकिन मनसाराम की डेथ के बाद मेरे रंग मेहंदी नहीं किए हुए थे, इसलिए मेरा सारा गहना अलमारी में था।
और जब मैं वहाँ से निकली तो मेरे पति ने कहा कि अलमारी में गहना पड़ा, सो हिफाजत मैं करूँगा। उन्होंने मेरे गहने की हिफाजत करने की बात कही तो मैंने कहा सो कोई बात नहीं, अलमारी में पड़ा है, नेक्स्ट बार आऊँगी तो पहनूंगी। अब मेरा सारा गहना वगैरह मेरे अलमारी में नकदी भी रखी हुई थी वो सब हड़प लिए। और जब मैं मौके पर पुलिस को लेके गई तो वहाँ पर कुछ नहीं था और 2-3 के मेरे को चांदी के आइटम मिले हैं जो मैं नीचे ले गया। मेरे कमरे से एविडेंस मिटाने की कोशिश की गई है और मुझे गुमराह करने की कोशिश की। मेरे पति की डॉक्यूमेंट फाइल वगैरह सब गायब कर दी गई है और कहा कि मेरा बेटा तो पढ़ा लिखा है ही नहीं, उसकी कोई फाइलें वगैरह थी ही नहीं। मेरे पास मेरे पति ने जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम दिया था उसका पेपर है सबूत के तौर पर। अगर इंसान पढ़ा लिखा नहीं है तो उसने फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम कैसे दिया पिछले साल, ये भी मेरे पास सबूत है। और मेरे कन्यादान के मेरे शादी की खर्ची सब गुप्त अवस्था में रखी गई है जो मैंने पुलिस के साथ मिलकर बरामद करा दी है। और जब पुलिस के पूछने पर कि इतनी क्या राशि गुप्त अवस्था में क्यों रखी तो मैंने उनको यही बताया क्योंकि मेरे पियर जाने के बाद मेरी ननंद जेठानी सास सब मिलके मेरी तिजोरियां चेक करती थी कि इसके अलमारी में क्या क्या रखा होता है। और कई बार मेरे पैसे चोरी होने की वजह से मेरे पति ने कहा कि ये अच्छा आइडिया है और हम इसमें अपने भविष्य के लिए गुप्त राशि छुपा के रख देते हैं जो इन लोगों को 4 महीने तक पता नहीं थी। और मैंने 2 दिन पहले इनके घर पर जाके पुलिस के साथ वो 80-90 हजार की राशि जब्त करवा दी है। आपके पति के आत्महत्या के बाद आपने भी आत्महत्या करने का प्रयास किया था? ये मुझ पर झूठा आरोप है क्योंकि जो चाहे वो कर लो, मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है। मेरी ननद ने, मेरे सास ससुर ने, सास ने, सब ने मुझे टॉर्चर करने की बहुत कोशिश की। अरे 2 दिन तो मेरे सास ने अपने पास भी बिठाना अच्छा नहीं समझा, मुझे कोने में बिठा के रखते थे। यहाँ तक कि मेरे देवर वगैरह सब कहते थे अपनी मम्मी को कि मम्मी भोजाई वहाँ अकेले क्यों बैठे है। तो मेरी सास कहती थी इनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए अकेली बैठी है, जबकि मेरी तबीयत में सदमे में थी, मेरे को संभालना चाहिए। लेकिन वो मुझे टॉर्चर कर रहे थे कि तूने पढ़ाई नहीं की तो तेरा आदमी नहीं जाता, ये तो ऐसा ही था। और मेरी सास का तो यह कहना है कि गया तो सो गया, मेरा बेटा थे ही नहीं, लेकिन मेरे गवाड़ी का दाग लगा दिया। ये माँ का कहना है। आप कह रहे हो एक माँ बेटी की हत्या नहीं कर सकते, तो मैं माँ का सच कहना चाहता हूँ। अगर मेरा बेटा गया तो सो गया, मेरे गवाड़ी का दाग क्यों लगा रही है? उस माँ को पूछो बच्चों के बिना किसकी गवाड़ी होती है। अब तेरी गवाड़ी ज्यादा कीमती थी, तेरे बच्चे ज्यादा कीमती थे। हर बार टॉर्चर कर रही थी प्रॉपर्टी के लिए। जब बच्चे ने अपने हक की बात की और इनके हत्या के 6 महीने पहले इन्होंने नीचे रूम लेने की बात कही तो मेरे ससुर ने मुंह से न आए वो इतनी गालियां दी कि मैं नीचे रूम नहीं दूंगा जब तक तेरे बच्चे नहीं होंगे, मैं तो नीचे रूम दूंगा ही नहीं, रहना है तो ऊपर रहना, ऊपर ही मरन, ऊपर रहे, ऐसे तक की इंजाम लगाए और ऐसे इनको बोला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बेरा राम है। बेरा राम जी, अभी 4 दिन पहले आपकी बेटी ने एक महिला थाने में मामला दर्ज करवाया है कि मेरी पति की हत्या कर दी गई है जी मेरे ससुराल वालों ने। ये मामला क्या है? पूरा मामला मैं पूरा बता रहा हूँ। मेरा नाम बेरा राम है, मेरे पिताजी का नाम मरसुंद राम जी है। मैं कवास का रहने वाला हूँ और आज से 4 साल पहले मेरी बच्ची की शादी उतलाई रोड पे बेरा राम के घर, बेरा राम के बच्चे से शादी हुई थी, ठीक है ना, बेरा राम राणा राम। तो फिर शादी होने से पहले मेरी बच्ची BA बीएड कर रही थी जोधपुर से। तो मैंने इनको पहले से बताया था भाई देख मेरी बच्ची पढ़ रही है, जब तक इसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो तब तक मैं इसकी पढ़ाई छोड़ाऊंगा नहीं। अगर तेरे को यश हो तो मैं शादी कर लेता हूँ, यश नहीं हो तो मैं शादी नहीं करूँगा अभी, ठीक है। तब इसने बोला भाई कि मैं तो मना करूँगा नहीं, अगर बच्चा मना करेगा तो आपको छुड़ानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलो कोई बात नहीं, बच्चा करेगा तो हम छुड़ा देंगे। तो उसके बाद में क्या हुआ, शादी होने के बाद में हो गए 6-7 महीने 12 महीने हो गए। उसके बाद में इन्होंने थोड़ा बच्ची पे प्रेशर डाला, भाई तू पढ़ाई मत कर। तो बच्ची ने बोला पापा आपने पहले बोली नहीं किया, ये हमारे पे बहुत बड़ा प्रेशर डालते हैं, हमको तंग करते हैं। फिर हमने तेजाराम जी को पूछा, भाई तेजाराम जी आप अगर चाहते हो तो मैं मेरी बच्ची की तेजाराम कौन है? तेजाराम जी मेरा जमाई है, इसका हस्बैंड है, ठीक है। तो भाई आप नहीं चाहते हो तो मैं इनको पढ़ाई छोड़ा देता हूँ। तभी मेरे जमाई ने बोला तेजाराम जी ने कि पापा जो भी सारा जो इनका खर्चा आ रहा है कॉलेज का और इसका भाई हॉस्टल का सब आप उठा रहे हो, तो मेरे पापा को क्या तकलीफ है? और मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं कोई गवार तो हूँ नहीं। अब आप खर्चा दे रहे हो और मेरे मिसेज को, आपकी बेटी को पढ़ा रहे हो, तो मेरे पापा को क्या लेना देना है? और मेरा पापा ऐसा ही है। और मेरे पापा ने तेजाराम ने उसी टाइम ये बोला, मेरे पापा ने एक बार ये भी बोला कि बेटा तू इसको छोड़ दे और मैं तेरे को 2-3 बार पन्ना दूंगा और तू इसको छोड़ दे। अब वो तेजाराम जी बोल रहे पापा, मेरे पापा ऐसे बोल रहे हैं, मैं अब क्या करूं? तो मैंने देखा भाई तेजाराम जी तेरे पापा की आदत ऐसी हो, तू उनको छोड़ो। आप कह रहे हो तो मेरे को यही है, पढ़ाई में यस या नो चाहिए। आप कह रहे हो तो मैं पढ़ाई उनकी छोड़ा देता हूँ और आप कहो तो मैं पढ़ा। तो क्या पापा इनकी पढ़ाई पूरी करनी है, आप खर्चा दे रहे हो, तो मेरे पापा का क्या लेना देना? मेरे पापा का ये है कि मेरे भौजाई है, वो है
संपा देवी है नाम, और उसके पति का नाम है धनाराम, और ये जो इसकी जेठानी है ये आमने सामने है। तो फिर क्या है कि जो आटा सटा, हाँ वो क्या बोलते हैं आटा उनको? सटा। आटा सटा। हाँ। तो अब वो बोली ऐसे है कि अगर ये बच्ची पटेगी परमिला, अगर इसकी नौकरी लग जाएगी तो मेरी बच्ची का मान कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारा खेल वहां से स्टार्ट आया है। ये घर वाले ऐसे नहीं सोचेंगे कि ये हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, हम ये इसके साथ में गलत कदम क्यों उठा रहे। अब बच्ची को भी ये बता रहे हैं कि बेटा नहीं, बच्ची को ये बता रहे हैं भाई वो तो मेरे आमने सामने, मैं उनकी तो रखूंगी, और तू तो बिना साटे आई तेरी मैं क्या रखूंगी। उसके बाद है मेरे तेजाराम जी जमाई, अभी ये जो घटना हुई इससे 10-15 दिन पहले आया था। पहले आके और जो नांगसे का मंदिर गए थे, और उसके बाद में शिव जी के मंदिर गए थे। मेरे बच्चा साथ में गया था भवानी, और वो सब जाके फिर बाद में मैं सुबह गाड़ी में ट्रेन में उनको मेरी बच्ची परमिला और तेजाराम जी को बिठा के, और ये जोधपुर गए तेजाराम जी मेरी बच्ची को कॉलेज छोड़ने के लिए। फिर ये वापिस आए जब मेरा बच्चा सामने रेल पे लेने के गया था, और फिर ये दोनों ही, मेरा बच्चा उतर के आ गया दुकान पे, और ये तेजाराम जी इनको रुकने बोला तो नहीं अभी लेट हो रहा है पापा मगर गालियां। अब ये तेजाराम जी जब भी मेरे घर आते तो मेरे जमाई को करीबन 4-5 दिन रोटी खाने का ही हक नहीं, वो मतलब एकदम जैसे टिर जाते, तुम क्यों गया। अब इनको पूछो कि भाई जहाँ इनका ससुराल है वहां तो जाएगा ना। और उसके बाद में ये बेराराम आज से जब भी मेरे साथ में कोई नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ, और मेरे बच्ची का कैसे भी हो मेरी बच्ची का हक मिलना चाहिए, और कड़ी से कड़ी इसको। फिर आपके जमाई ने आत्महत्या क्यों की? अरे तो परेशान था इसकी माँ और बाप से। क्या क्या मामला हुआ था? एक प्लॉट का क्या? ये टोसर तो पहले से करते थे। अभी ये 80 लाख रुपए में इधर पता नहीं, ये है ना प्रताप जी का पोल, इधर प्लॉट था। तो ये प्लॉट 80 लाख रुपए में बिका है, ठीक है ना। फिर मेरे जमाई ने ये इस दोनों ने बच्ची ने बात किया था, भाई तेरी बीएड अब पूरी हो रही है, ठीक है ना। अब मेरे को पापा तू पढ़ाई करी थी तो भी मेरे को सही ढंग से रोटी नहीं खाने देता था। अब तेरा बीएड पूरा होने के बाद में तू मेरे पास आएगी, तब अब दोनों का जीना भी यहाँ मुश्किल है। किसी भी तरह अपन दोनों को मार देंगे, ठीक है ना। तो फिर बच्ची से जैसे ही आत्महत्या की, उससे मतलब शाम को बच्ची से बात हुई है, तो बोला भाई क्या मेरे तो अभी ये लफड़ा चल रहा है 2-3 पापा हमको, मैं पैसा मांग रहा हूँ, और पापा मेरे ये पैसे जो जमीन बिकी इसमें मैंने ये बोला भाई मेरे को 5 लाख ही दो, मैं मेरा अलग धंधा करूँगा, क्योंकि इनके पास में ना मतलब 10 रुपये भी नहीं थे, और अभी ये पैसे देंगे नहीं तो फिर अपन दोनों का गुजारा कैसा होगा। तो फिर मतलब अच्छा, और फिर उसमें बात हुई ये, और हमको तो पता भी नहीं था क्या हुआ कुछ। इन्होंने हत्या करके, और फिर ये हत्या हुई है सुबह 9 बजे, ठीक है 9 बजे, और हमारे को पता पड़ा है 12 बजे। अब 12 बजे पता पड़ा, और वही हमारे को जैसे समाज वालों ने किसी ने फोन किया, भाई बेराराम तू तो दुकान खोल के बैठा और तेरे पे तो ये बात बीत गया। अरे सर क्या हुआ? तो वो आपके जमाई ने ये काम कर लिया। और फिर हम तो उधर बेहोश हो गए, और मेरे बेहोश होते ही मैंने तो फटोफट वो मेरे घर वाली के हुआ क्या, अरे ये काम हो गया। तो फिर मैंने, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, मेरी जो बच्ची पढ़ रही थी उनसे, जो मैडम है उनसे मैंने बात की, उनसे मैंने ये कहा भाई ये हमारे घर पे मेरे जो दामाद है, और उनको ये उनका किसी ने हत्या कर दिया है, और अभी इनको परमिला को आप संभालो नहीं तो वो कुछ कर लेगी। तो फिर मैडम ने कहा आप टेंशन मत लो। मैंने बोला भाई मैं गाड़ी भेज रहा हूँ। तो मैंने मेरे रिश्तेदारों से वहाँ से जोधपुर से गाड़ी किराए करके, और मेरी बच्ची यहाँ 4:30-5 बजे आई है। फिर हम इनको लेके फिर यहाँ आए। इससे पहले तो इन्होंने निशा उतार दिया, इनका मोबाइल है वो भी खोल के इनके जाने के बाद में उसका फिंगर लगाया, फिंगर लगा के और फिर वो मोबाइल खोला, मोबाइल खोल के पूरी डिटेल देख के फिर वो मोबाइल को वापस लॉक कर दिया। और हम तो आए जैसे ये बॉडी लेके रवाना हो गए। अरे भाई हमको तो मुंह तो देखने दो, भाग रहे तो क्या अभी लेट हो रहा है, लेट आप लेट आ गए। फिर वो जैसे थोड़ा बहुत देखा और ये लेके भाग गए, और हमको नहीं पूछा। अगर ये आत्महत्या नहीं, इसको मतलब जैसे भाई हत्या की गई तो इनको ये बोले मेरी बच्ची पे डाउट लगा रहे हैं, तो इनको कम से कम पुलिस को सूचना तो देनी थी ना। हमारे को हमारे समाज वालों ने दी, इन्होंने ऐसे नहीं कहा भाई ये काम हो गया घर पे। इन्होंने
ये हत्या करके फिर कुछ भी करके इन्होंने आपका मामला पूरा साफ किया। मेरी बेटी का अंदर जो रूम था उसके तिजोरी में गहने पैसे और जब जो भी था और इनका सबूत कुछ भी, अगर वो कोई मरता है तो ऐसे थोड़ा ही मरता है, वो उनकी कुछ भी जैसे ज्यादा होता तभी मरता है, बाकी तो मरते तो नहीं है। अब इनके कुछ लिखा हुआ भी वहाँ होता था लेकिन हम तो पुगे नहीं और उसके बाद में ये पूरा सबूत इन्होंने नष्ट कर दिए। और जो इन्होंने फांसी खा दी है वो भी नहीं, जिसको टंगवाया गया था ना उनकी जो रस्सी थी ना वो भी इन्होंने बाल दी, कहाँ भी पता नहीं कहाँ भी डाल दी है। ठीक है।